हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के विषय में। ठीक है, हम बताएंगे आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के विषय में, जो कि मैं आपको अनुच्छेद 35 से 51 मूल नीति निर्देशक तत्व के विषय में बता दिए थे और उसके आगे भी बता दिए थे। जो हमारा नीचे का बचा हुआ है अनुच्छेद, उसी के बारे में बताएंगे। तो आइए हम जानते हैं किससे संबंधित है। जो आगे बताएंगे अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है। जो हम नीचे अनुच्छेद आपको बताएंगे वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। देखिए, आपको पहले यही मालूम होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है। तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, आप इसे नहीं भूलना, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसको आप स्टार बना के जो है नोट कर लीजिए। बाकी सारे जो हमने यहाँ पे लिखा है वो बताएंगे, सब आप अनुच्छेद नोट कर लीजिए, लेकिन जो हाईलाइटेड करेंगे उसको आप भी बना लीजिएगा, उसे कभी नहीं भूलना। आइए अब आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 के। अनुच्छेद 54 में क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव के विषय में बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और राज्यपाल के क्या होता है, नियुक्ति होती है। आप यही दोनों में भ्रमित होते हैं। राज्यपाल का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और राज्यपाल की क्या होती है, नियुक्ति होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति की सलाह से जो है नियुक्त करता है। अब आइए हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 61 के विषय में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद ही है। अनुच्छेद 61 में है कि जो है अनुच्छेद ये 61 है। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। क्या है, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसको आप नहीं भूलना कि महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लगती है राष्ट्रपति पे। तो 61 है। और यहाँ पे देखिए, आगे हम एक चीज आपको बताना भूल गए थे, 52 2 54 करेंगे तो क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन। यहाँ 2 प्लस हुआ है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे फिर हम आपको इसी से रिलेटिव एक आएगा उपराष्ट्रपति का, तो उससे बताएंगे। ठीक है, तो आ ही गया है उपराष्ट्रपति का। देखिए, अनुच्छेद 63 से है संबंधित। भारत का जो है, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 63 से। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 63। अब देखिए, हमने 52 2 54 बताया था। अब यहाँ पे 63 3 66 हो रहा है। यहाँ पे 3 प्लस किया है, तो यहाँ पे क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। जिस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है उसमें अगर आप 3 प्लस करेंगे तो उसका निर्वाचन आएगा, और जिस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन है यानी भारत के राष्ट्रपति के विषय में, उसमें 2 प्लस करेंगे तो उसका निर्वाचन आएगा। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब आइए, आपको एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन के विषय में बताया गया है। देखिए, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन के विषय में बताया गया है। ठीक है, अब आइए हम आगे, अगला पॉइंट क्या है जिससे अनुच्छेद पूछे जाते हैं, वो है क्या। देखिए, क्रम वाइज ही चल रहे हैं। बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा कि आप क्रम से बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी के विषय में बताएंगे, जो कि क्वेश्चन बनते हैं इन अनुच्छेदों से। ठीक है ना, किनके विषय में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। ठीक है, अब आइए हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 74 में क्या है। अनुच्छेद 74 भी आप स्टार बना लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होना आवश्यक है। ठीक है, तो जिसमें मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री, यानी कि पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, ये संबंधित है प्राइम मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री से। अनुच्छेद 74 में, ठीक है ना, ये मंत्रिपरिषद के लिए है। ठीक है ना, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होना है। ठीक है ना, अब आइए अनुच्छेद 76 में बताया गया है कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी जो विधिक अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधिक अधिकारी जो होता है, वो कौन है, हमारा महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी के विषय में बताया गया है। ठीक है, अब आइए हम आपको संसद, भारतीय संसद के विषय में बता रहे हैं। ठीक है, भारतीय संसद क्या है
उससे जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं अनुच्छेद से, उसको हम बताएंगे। संसद, देखिए संसद का निर्माण जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है, ठीक है संसद। और संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, निम्न सदन और उच्च सदन। देखिए उच्च सदन हमारा राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा है। तो जो हमारा उच्च सदन है वो पहले आएगा और निम्न सदन जो है वो बाद में आएगा। और देखिए क्रम में, संख्या में जो है कि बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन वो पहले जो उच्च है वो आएगा, जो निम्न है बाद में आएगा, ठीक है। तो आइए हम पहले संसद का गठन किस अनुच्छेद में, उसके बारे में बात करते हैं। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है। देखिए 79 एक कम 80 यानी कि 79 में है, ठीक है ना। देखिए जब 79 में हमारा संसद है संसद का गठन है, तो अनुच्छेद 80 क्रम वाइज ही है, तीनों अनुच्छेद 1 2 3। देखिए हम बना दे रहे 1 2 3, ठीक है ना। तीनों अनुच्छेद क्रम से 80 क्या, हाँ सॉरी 79 80 81, ठीक है ना। तो देखिए संसद का गठन, राज्यसभा की संरचना और लोकसभा की संरचना देखिए क्रम से ही है। तो 79 में क्या है कि संसद का गठन है, और 80 में क्या है राज्यसभा की संरचना है जो उच्च सदन है, और 81 में क्या है लोकसभा की संरचना। अब हम इसको या करके इसलिए लिख दे रहे हैं इधर, आइए इसके बारे में भी बता रहे हैं। देखिए 168 जो हमारा है अनुच्छेद 168, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। 168 किससे संबंधित है? विधान सभा के गठन से। जैसे कि यहाँ संसद होता है पूरे देश का, उसी तरीके से हर राज्य में एक क्या होता है, विधान सभा होता है। तो विधान सभा में भी जो है दो सदन होते हैं। विधान सभा में विधान सभा, ठीक है, और विधान परिषद, ठीक है ना। विधान मंडल है ये, विधान सभा ही या विधान मंडल, ठीक है ना। ये क्या है, विधान मंडल, ठीक है ना। विधान मंडल का गठन है, यहाँ पे सभा नहीं होगा, विधान मंडल होगा। देखिए विधान मंडल है, विधान मंडल, ठीक है ना। और विधान मंडल क्या है, अनुच्छेद 68 में है। उसके बाद 69 उतना इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जो आपका क्रम आएगा 170 71, तो विधान सभा की संरचना, और 71 में क्या है विधान परिषद की संरचना से बताया, ठीक है। ये उतना जरूरी नहीं था, लेकिन हमने आपको इसी के साथ में बता दिया कि ये भी ऐसे ही है क्रम वाइज में, ठीक है ना। तो आइए हम अब जो आगे इससे संबंधित चल रहा है कि संसद से संबंधित चल रहा है, हम उसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। देखिए संसद के विषय में, तो संसद हमने बता दिया आपको कि संसद का गठन 79 में, 80 में राज्यसभा का संरचना है, और 81 में लोकसभा की संरचना है। अब आइए अनुच्छेद 85 जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद 85, ठीक है ना। अनुच्छेद 85 में क्या है कि संसद के सत्रावसान और विघटन यानी कि देखिए विघटन यहीं पे आगे मिल गया ना, यानी कि विघटन या खंडित हो गया, विघटन होगा, अलगाव होगा, तो छोटे छोटे भाग हो जाएंगे, ठीक है। और 108 जो है आपका, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 108, अनुच्छेद 108 जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे जो है संयुक्त बैठक हो, राष्ट्रपति जो है कुछ दशाओं में बुलाता है, और यहाँ पे क्या है कि ये संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन दिया गया, यानी यहाँ पे अलग होगा, वहां पे राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन या बैठक बुलाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये संख्या 85 जो है छोटी है और 108 ज्यादा है, यानी कि जब संयुक्त रूप से इकट्ठे होंगे लोग तो ज्यादा हो जाएंगे, और जब अलग होंगे तो छोटे छोटे हो जाएंगे, यानी कि विघटन हो जाएगा, खंडित हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे आप याद करेंगे 85, और ये देखिए 85 और 108 में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 108 को और एक हम ठीक से बता दें, देखिए 108, देखिए 8 यहाँ पे ठ आ गया ना, ये ठ, और इसमें भी बैठक, ये देखिए बैठक, ठीक ना। अब इसको नहीं भूलेंगे, यही 85 आप इसमें बैठा लीजिए, बस हो गया। 185 में क्या, सत्रावसान और विघटन, ठीक है ना। अब आइए हम आपको आगे बताते हैं अनुच्छेद 87 यानी कि 87। अनुच्छेद 87 में क्या है, देखिए ये यहाँ पे जो हमने बताया था अनुच्छेद 85 के विषय में, ये केंद्र संसद से संबंधित था, ठीक है। और ये जो 174 अनुच्छेद है ये राज्य के विधानमंडल से संबंधित है। वही जो संसद के सत्र सत्रावसान विघटन हो रहा है 185 में,
वही यहाँ पे सिर्फ ये संसद जो लिखा हुआ है यहाँ पे विधानमंडल लिख दीजिए। विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन का जो है अनुच्छेद किससे संबंधित है? 174 से, ठीक है ना। इसको ये ठीक है इस सब देखिए, जो केंद्र में होगा वो हर राज्य में, जैसे कि केंद्र में आपका जो है एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इसी तरीके से आपके राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री होंगे, ठीक ना। जैसे संसद के 2 सदन होते हैं, उसी तरह विधान मंडल का भी 2 सदन होता है, जो है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है ना। आप एक दूसरे से रिलेटिव करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत एक के साथ दूसरा भी याद होगा। देखिए अब आइए अनुच्छेद 87 में क्या होता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये 87 में है अभिभाषण राष्ट्रपति का। और राज्य में क्या है कि राज्यपाल का, यहाँ जो राष्ट्रपति है तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किसमें है? 176 में। देखिए 187 अनुच्छेद में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, और 176 में राज्यपाल का, ठीक है। अब आइए हम आगे आपको बताते हैं। अनुच्छेद जो है ये 89, 89 है। अनुच्छेद 89 में क्या है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, जो राज्यसभा है आपका उच्च सदन, उसमें एक जो है हेड होते हैं जिनको सभापति कहते हैं। सभापति जो है जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हीं को सभापति बनाया जाता है, ठीक है ना। तो हाँ, यहाँ पे सभापति जो है और उपसभापति का चुनाव निर्वाचन होता है, ठीक है ना। अनुच्छेद किसमें है? 89, 89 में, ठीक। अनुच्छेद 93 में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो जैसे इसमें राज्यसभा उच्च सदन में सभापति और उपसभापति, उसी तरह लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में बताया गया, ठीक है। अब आइए अनुच्छेद 97 में हम बताते हैं। अनुच्छेद 97 देखिए यहाँ पे 97, ठीक है ना। 97 यहाँ पे लिखा ना, तो ये 97 तय आ रहा है, और यहाँ पे भी वेतन और भत्ते आ रहे हैं। देखिए ये दोनों उत्तर मिल रहे हैं, तो आप इसको नहीं भूलना है, ठीक है ना। तो सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते से संबंधित है। किससे संबंधित है? वेतन और भत्ते से। तो हमने बता दिया ना, ये नहीं भूलना आप। अनुच्छेद 100 में क्या है? सदनों में मतदान रिक्तियों में के होते भी सदन की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के विषय में बताया गया, ठीक है ना। अनुच्छेद 100 में क्या है कि सदन में अगर मतदान के समय सदन में मतदान रिक्तियों के होते भी अगर मतदान जो है रिक्त है तो भी सदन की कार्य करने की शक्ति है। अगर कोई भी सदस्य वहां पे नहीं है, कोई अनुपस्थित है, तो भी वहां पे कार्य करने की क्या है? शक्ति है और गणपूर्ति के विषय में बताया गया, ठीक है। अनुच्छेद 105 में क्या है? अब देखिए अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति व विशेषाधिकार। यहाँ पे विशेषाधिकार यही महत्वपूर्ण पूछता है कि संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों का जो समितियों का जो है विशेषाधिकार की शक्ति किसमें है? तो अनुच्छेद 105 में ये, ठीक है ना। ये आप जो है, अब आइए हम बताते हैं अनुच्छेद 108 के विषय में। अनुच्छेद 108 जो है आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसको स्टार बना दो। अनुच्छेद 108 में क्या है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये बैठक था, हमने अभी आपको कानून बताया था ना। देखिए 108 ये 108, ठीक ना। 8 यहाँ पे आया ना, ठ, और यहाँ पे भी क्या है? ठ, बैठक, ठीक ना। अब आइए अनुच्छेद 110 के विषय में बताते हैं। अनुच्छेद 110 में क्या है कि धन विधेयक की परिभाषा ये केंद्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? केंद्र से संबंधित है। तो देखिए हम धन को जो है, एक मान लीजिए मनी, ठीक है। मनी की मीनिंग लिखते हैं, यम ओ होगा ना मनी की, पहले यम ओ से क्या होगा? मोनी, ठीक है। तो हम ये बीच वाली जो 2 छोटी लाइनें थी उसको मिटा दिए, तो ये हमारा क्या दिख रहा है कि 110, 110। तो ये आपको इसी शब्द से जो है मिल जाएगा, मोनी। मोनी बिल किससे संबंधित है? अनुच्छेद 110 से, ठीक है। अब आइए हम आपको 120 के विषय में बताते हैं। अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 120 जो है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। जो आपका संसद है उसमें जो भाषा प्रयोग की जाएगी उसके विषय में जो बताया गया है अनुच्छेद
20 में। अब इसी तरीके से आइए जो 220 है, तो 220 आपके जो विधान मंडल है, यानी कि विधानमंडल में जो भाषा प्रयोग की जाएगी विधानसभा में, वो 210 है। देखिए यहाँ 120 है और यहाँ 210। ये जो दो बीच वाली संख्या है, देखिए यहाँ पे 120 और 210, ठीक। ये पहले वाली संख्या को बीच में कर दिया है, बीच वाली संख्या को पहले कर दिया है। ऐसे ही आप समझेंगे। देखिए यानी कि जो पहले आएगा वो हमारा बड़ा, ये संसद पूरे भारत का संसद होता है, तो पहले यही आएगा 120। फिर उसके बाद हर राज्य में विधानमंडल होते हैं, तो छोटा है ये विधानमंडल। देश से कई राज्य हैं, इसलिए जो है बाद में आएगा 210। ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से मिलती जुलती है, ठीक है, भूलना नहीं। अब आइए अनुच्छेद 123 के विषय में बताते हैं। ये आपका भी स्टार बना दे। अनुच्छेद 23, देखिए अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है कि ये पहले तो आप इसको हम बता दें कैसे आप इसको याद करेंगे कि देखिए 23 किस अनुच्छेद से संबंधित। अध्यादेश, यहाँ लिखा हुआ अध्यादेश 23, ये सर, ठीक है ना, ये सर आपको यहाँ इस देश से जो है कॉमन मिल रहा है। तो आप अगर आ गया कि संसद के विश्रांति काल या संसद के अध्यादेश या अध्यादेश से संबंधित जो है कौन सा अनुच्छेद है, तो 123, ठीक है ना, ये संसद से है। और वहीं अगर आपको दे दिया कि विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की यहाँ जो राष्ट्रपति है वहां राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल की शक्ति है किसमें, 213 में। तो ये भी जो है अनुच्छेद एक दूसरे के संपूरक से ही बने हुए। 123 जो है संसद के राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है इसमें, और 200 और जो है 13, ठीक। तो ये देखिए 213, ठीक है, 213 ये एक दूसरे से ही बना हुआ है, ठीक है ना। जैसे देखिए आपको हमने बताया था 120 और जो है 210, तो ये जो लास्ट वाली संख्या है, लास्ट वाली संख्या को कुछ नहीं किया गया, वो अपने ही स्थान में, ऐसे यहाँ पे भी अपने ही स्थान में, यहाँ सिर्फ पहली और दूसरी संख्या को जो है एक दूसरे में परिवर्तित कर दिया गया, बदल दिया। पहले को यहाँ पे दूसरे कर दिया, यहाँ पहले वाले जो आई है दूसरे पे संख्या उसको पहले कर दिया। इसी तरीके इसमें भी ये देखिए ऐसे और ऐसे, इसमें भी ऐसे और ऐसे हुआ। दूसरी संख्या पहले पे और पहले को दूसरे पे कर दिया है, ठीक है। ये एक दूसरे संपूरक है।